बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय कुकिंग चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक ठाक हूँ। आज फिर एक मज़ेदार सी रेसिपी लेके आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुई हूँ। आज हम खास पार्टी की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए फुल मेन्यू है। तो शुरू करते हैं रेसिपी। और रेसिपी शुरू करने से पहले आप लोगों से वही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। जी तो शुरू करते हैं रेसिपी। जी तो फर्स्ट रेसिपी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 2 अदद आलू कट कर लिए हैं। ये है मेरे पास सब्ज़ मिर्चें 3 अदद, एक छोटा प्याज है कटा हुआ, पालक है और साथ में धनिया है। तो इन सारी चीज़ों को हम कर लेते हैं मिक्स। जी तो ड्राई स्पाइसेस में सबसे पहले सुर्ख मिर्च 1 चम्मच, अगर आप कुटी हुई मिर्च डालना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी। हल्दी है आधा चम्मच, सूखा धनिया 1 चम्मच कुटा हुआ, नमक टेस्ट के मुताबिक डालेंगे और उसके बाद हम इसमें डालेंगे बेसन। जी तो बेसन देखने में किस हिसाब से डाल रही हूँ, 2 इस तरह के चम्मच डालें जितनी फ़िलहाल हमें ज़रूरत है। तो इसको मिक्स कर लेंगे हम अच्छी तरह। जी तो इसको मैंने कर लिया मिक्स और ये बैटर हमारा रेडी हो गया है। अब इसको मैं साइड पे करती हूँ। जी तो यहाँ पे है मेरे पास पोटैटो फिंगर्स 1 बाउल है। अब इसके अंदर भी हमने स्पाइसेस ऐड करने हैं। स्पाइसेस ऐड करने से पहले इसके अंदर हम बेसन डाल देते हैं। ये बेसन डाल दिया है मैंने, 3 चम्मच बनते हैं उस हिसाब से। अब इसके अंदर सुर्ख मिर्च डालते हैं, नमक डालेंगे 1 चम्मच या टेस्ट के मुताबिक, काली मिर्ची डाली हैं 1 चम्मच। अब इसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। तो इसको भी मैं ऐसे करके ना कर लेती हूँ मिक्स। जी तो अच्छी तरह शेक करने से ये मिक्स हो चुकी है। तो इन फ्राइज़ को साइड पे कर देते हैं। तो ये भी आलू को मैरिनेशन का एक तरीका है, तो हम इसको थोड़ी देर के लिए साइड पे करते हैं और नेक्स्ट रेसिपी की तैयारी करते हैं। ये सेकंड रेसिपी थी। जी तो नेक्स्ट रेसिपी के लिए मैंने 2 उबले हुए आलू लिए हैं। तो इनके अंदर सुर्ख मिर्चें डाल देते हैं कुटी हुई। यहाँ पे मैं कुटी हुई का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो ये 1 बड़ा चम्मच डाल दिया मैंने। और उसके बाद यहाँ पे मेरे पास ज़ीरा और सूखा धनिया है, तो 1-1 चम्मच ये डाल देते हैं ज़ीरा और साबित सूखा धनिया। उसके बाद इसके अंदर डालेंगे हम साल्ट टेस्ट के मुताबिक, काली मिर्च पाउडर है आधा चम्मच, कटा हुआ धनिया सब्ज़, सुर्ख मिर्चें 3 अदद, प्याज 2 चम्मच कटे हुए। जी तो आप इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। मतलब आलू को हमने मैश करना है, लेकिन आपने बिल्कुल मैश नहीं करना, हाथ से करना है। इसके पीसीज रहे अंदर ऐसे करके, और इसमें ये स्पाइसेस जो डाले हैं ये भी मिक्स हो जाए। तो इसको मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। ये देखें इस तरह आलू के अंदर पीसीज हैं, कुछ मैश हो गए हैं, कुछ पीसीज हैं। तो मसाला रेडी हो चुका है। इस तरह आलू के पीसीज हैं अंदर। और उसके अलावा यहाँ पे मैंने मैदे से ये डो तैयार कर लिया है जो हमारे 2 रेसिपीज़ में काम आएगा। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने उसके ऊपर ये कवर किया था, ये हटा देते हैं। तो यहाँ से एक छोटा सा पेड़ा लेते हैं, ऐसे करके इसको हम राउंड कर लेंगे इस तरह करके, और इसको हम साइड पे रखते जाएंगे। इसी तरह हम 2-3 इसके पेड़े बना लेंगे या जितनी ज़रूरत है। तो ये जो पेड़े मैंने रेडी किए हैं इनको रोटी की शेप में बेल लेंगे और इनको कट कर लेंगे, दरमियान से 2 हिस्से कर लेंगे। तो मैं आपको करके दिखा देती हूँ। जी तो इसको बेल लेते हैं जिस तरह हम एक रोटी बेलते हैं। तो यहाँ इसको बेलते जाएंगे, थोड़ी सी लॉन्ग शेप रखेंगे इसकी। जी तो इस तरह मैंने इसको कट कर लिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि इसके अंदर हम मसाला फिल करेंगे जो हमने डाला है। एक मुनासबत से फिल करेंगे, ये नहीं कि आपने ज़्यादा कर देना है। तो यहाँ पे मैंने कर दिया है ये इतना मसाला, और आपने इसमें से नमक टेस्ट कर लेना है। अब इसको इस तरह करके हम इजीली फोल्ड कर देंगे, बिल्कुल एक समोसे की शेप आ जाएगी। यहाँ पे थोड़ा सा पानी लगा देंगे और इसको यहाँ से कवर कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो समोसे मैंने रेडी कर लिए हैं। अब नेक्स्ट रेसिपी की जानिब आते हैं। यहाँ एक मैंने फ्राई पैन लिया है, उसके अंदर 2 चम्मच ऑयल डाला है और इसके अंदर 1 चम्मच ज़ीरा डाल देती हूँ, थोड़ा सा सूखा धनिया डाल देती हूँ
और ये जब तक फ्राई होता है तो मैं इसके अंदर डाल देती हूँ प्याज। तो प्याज़ों को फ्राई कर लेते हैं जी। तो ये फ्राई हो गए हैं। अब इसके अंदर सब्ज मिर्ची डाल देती हूँ, सूखा धनिया, साथ यहाँ पे मेरे पास एक अदद आलू है मैश किया हुआ, वो डाल देती हूँ। आपको पता है कि ये सारी रेसिपी आलू से रेडी हो रही है, तो इसलिए मैं आलू यूज़ कर रही हूँ। तो इसको मिक्स कर लेते हैं। अब क्या करेंगे, फ्लेम बंद कर देंगे जी। तो यहाँ पे मैंने फ्लेम बंद कर दी है। नमक है टेस्ट के मुताबिक जी। तो इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। ज़ीरा मैंने साबित डाला था, इसलिए ज़ीरा पाउडर डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मेरे पास 2 उबले हुए आलू हैं, इनके अंदर ये मसाला डाल देते हैं, जिसमें 1 अदद प्याज है, सब्ज़ मिर्ची हैं 3 अदद और सूखा सब्ज़ धनिया है। तो ये मैं ऐड कर देती हूँ। उसके अलावा मेरे पास 1 चम्मच सूखा धनिया है साबित, ये डाल देते हैं। कुटी हुई सुर्ख मिर्च है 1 चम्मच, नमक टेस्ट के मुताबिक, कुटा हुआ ज़ीरा पाउडर। इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं जी। तो जो मैंने मसाला मिक्स किया था उसके मैं आलू के नगेट्स तैयार कर रही हूँ। तो ये रोल टाइप के हैं लेकिन स्मॉल साइज़ के हैं, तो आपने भी बिल्कुल इसी तरह कर लेना है। तो इसी तरह सारे बना लेंगे। तो आलू के नगेट्स तैयार हो गए हैं। अब नेक्स्ट रेसिपी की जानिब आते हैं। इसको साइड पे रख देते हैं जी। तो यहाँ पे मैं आटे के पेड़े बना रही हूँ छोटे छोटे, तो इसी तरह बना लेते हैं। यहाँ पे है मेरे पास वो मसाला जिसको हमने फ्राई किया था। अब क्या करेंगे, एक पेड़ा ले लेंगे, उसको ऐसे करके हम फैलाएंगे हाथ पे जी। तो इस तरह फैला लिया है। उसके अंदर ये रखेंगे हम मसाला और इसको कर देंगे हम इस तरह कवर। जी। तो ये हमारी एक पूरी तैयार हो गई है। ये जिसको हम कचौरी कहते हैं, इसको साइड पे रखेंगे। इसी तरह बाकी भी तैयार कर लेंगे। ये आटे को फैलाते जाएंगे हाथ पे जी। तो ऑयल गर्म हो चुका है। हम सबसे पहले समोसे फ्राई कर लेते हैं, तो इनको डाल देते हैं अंदर। जी। तो माशाल्लाह से समोसे ज़बरदस्त फ्राई हो रहे हैं और जल्दी झटपट हो रहे हैं। तो मैं इनको साइडें इनकी चेंज करती जा रही हूँ। अभी 1 से 2 मिनट के बाद इनको हम निकाल लेंगे। इनका परफेक्ट कलर आ चुका है जी। तो समोसे रेडी हो गए हैं। अब कचौरियों की बारी है। यहाँ पे मैंने इस तरह बनाई थी। अब इनको फैला लेते हैं। ये देखिए जी, बस इस तरह फैलाना है कि मसाला ना निकले इनका और ये थोड़ी सी पतली हो जाए। ये मज़ेदार सी तैयार होती हैं, बहुत ही इनका मज़े का टेस्ट होता है। आप देख लें इनका कलर कितना अच्छा आ रहा है और ये कितने अच्छे तरीके से फ्राई हो रही हैं। इसी तरह हम सारी कचौरियों को भी फ्राई कर लेंगे। इसके पकने तक मैं एक और डाल देती हूँ। ये देखिए ऐसे करके साइड से करके डालेंगे। जी। तो यहाँ पे बारी है आलू के नगेट्स की और यहाँ पे दिखा दूँ, ये मैदे का पेस्ट है। मैदा लिया है मैंने 3 चम्मच और उसके अंदर 3 चम्मच पानी डाला है। साथ मेरे पास ऑरेंज फूड कलर था जो मैंने 1 चुटकी डाल दी है। तो इसको मिक्स कर लिया है अच्छी तरह और ये बहुत ही प्यारे लगेंगे। तो इस तरह मैं डालती जा रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। तो आलू के नगेट्स हमारे मज़ेदार से फ्राई हो चुके हैं अच्छी तरह। इनको मैं निकाल लेती हूँ। ये देखिए झटपट रेडी होते हैं, कोई इतनी देर नहीं लगती। आप लोग इसको अफ्तार पार्टी में तैयार करें, बहुत मज़े के लगेंगे। इसको मैं साइड पे करती हूँ। नेक्स्ट रेसिपी की जानिब आते हैं।
जी तो नेक्स्ट रेसिपी हमारी आलू के फ्राइज़ हैं, जिनको हमने मसाला लगा के रखे थे, वो ऑयल में डालते हैं। ये भी झटपट बनती हैं और अफ्तार में बहुत मज़े की लगती हैं। तो हम इनको इसके अंदर डाल देते हैं इस तरह ध्यान के साथ। जी तो इनको निकाल लेते हैं। झटपट 5 मिनट में हमारे फ्राइज़ रेडी हो चुके हैं और मज़ेदार से कुरकुरे से हैं। जी तो सिंपल फ्राइज़ रेडी हो चुके हैं। अब यहाँ पे हम फ्राई कर रहे हैं बेसन वाली चिप्स। तो ये भी बहुत मज़े की बनती है। ये बेसन का घोल बना के उसमें डिप करके हम डालते जाते हैं। तो ये भी अफ्तारी में बहुत मज़े की लगती है। ये गोल्डन हो चुके हैं, अब इनको निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे 6 किस्म की रेसिपीज़ रेडी हैं, जिनमें समोसे हैं, फ्राइज़ हैं, पकौड़े हैं, उसके अलावा बेसन वाली चिप्स है और ये हमारे पास आलू के नगट्स हैं और ये कचूरियाँ हैं। तो माशाल्लाह से ज़बरदस्त तरीके से सारी रेडी हुई हैं और कोई टाइम नहीं लगा। आप ये कहें कि इतनी सारी बनाने में टाइम लगता है, बिल्कुल भी नहीं लगता। आप तो लोग इसको बिल्कुल चिकन में भी कन्वर्ट करके बना सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। आप लोग इसको ट्राई करेंगे और अपना फीडबैक देंगे। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में याद रखिए, अपना ढेरों ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।